उपस्थित डीआईजी महोदय, अफसर साहिबान, एसओ साहिबान, इंस्पेक्टर स्टाफ और ट्रेनिंग साथियों, मैं एसपीजीडी अमीर सिंह इस शिवाजी मैदान पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं गार्ड माउंटिंग प्रोसीजर का एक छोटा सा डेमो, जो प्रस्तुत कर रहे हैं सीटीसी सराउंडिंग की ड्रिल इंस्ट्रक्टर टीम साहिबान। गार्ड माउंटिंग के लिए एक आसान और साधारण तरीके से बताया जाएगा ताकि फोर्स में सभी यूनिटों में गार्ड माउंटिंग का तरीका एक जैसा हो और ठीक तरीके से गार्ड माउंट की जा सके। साहिबान, गार्ड दो प्रकार की होती है। नंबर 1 सर्मोनियम गार्ड, नंबर 2 टैक्टिकल गार्ड। सर्मोनियम गार्ड का ड्रेस, ड्रिल और समय यह यूनिट कमांडर पर निर्भर करता है और गार्ड माउंटिंग में 3 बिगल कॉल बजाई जाती है। नंबर 1 ड्रेस कॉल, नंबर 2 क्वार्टर कॉल, नंबर 3 मार्क कॉल। यह भाषण एवं प्रदर्शन हारमोनियम गार्ड से ताल्लुक रखता है और यही हारमोनियम गार्ड रात के समय टैक्टिकल गार्ड में तब्दील हो जाती है। टैक्टिकल गार्ड के बारे में फील्ड क्राफ्ट में सिखाया जाएगा। हारमोनियम गार्ड को माउंट करने के लिए कुछ उद्देश्य हैं। नंबर 1 किसी भी यूनिट के गौरव को आंकने के लिए गार्ड का बड़ा महत्व है। नंबर 2 जवानों को हारमोनियम ड्रिल का लगातार अभ्यास करवाते रहने के उद्देश्य से, ताकि यकीन किया जा सके कि उन्हें ड्रिल में विशेष महारत हासिल है। सीनियर पदाधिकारियों, सम्मानित व्यक्तियों एवं रिवाली एवं रिट्रीट के समय सम्मान देने के लिए साहिबान, एक विशेष जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हारमोनियम गार्ड किसी भी यूनिट के लिए एक गौरव का विषय है। हारमोनियम गार्ड को माउंट करते समय गार्ड यूनिफॉर्म के बारे में रूटीन ऑर्डर और स्थानीय स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया जाता है। इसके साथ साथ हारमोनियम गार्ड में हमेशा एक अतिरिक्त जवान डिटेल किया जाता है। गार्ड निरीक्षण के समय जिस जवान का सबसे अच्छा टर्नआउट, सबसे अच्छा शस्त्र कवायद होता है, उसे ड्यूटी अफसर या ड्यूटी एसओ द्वारा यूनिटों में कमांडेंट महोदय के लिए स्टिक ऑर्डरली के नाम से चुना जाता है। इसी के साथ आज का उद्देश्य गार्ड माउंटिंग प्रोसीजर के बारे में जानकारी देना है। इसकी जरूरत साहिबान, गार्ड माउंटिंग प्रोसीजर अलग अलग वाहिनियों में अलग अलग है। इस वजह से पूरे फोर्स के अंदर गार्ड माउंटिंग प्रोसीजर को एक जैसा बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र ही एक ऐसी जगह है जहां सिखलाई के द्वारा लागू कराया जा सकता है और ठीक तरीके से गार्ड माउंट की जा सकती है। यह सबक आपको 3 भागों में बताया जाएगा। भाग नंबर 1 असेंबली एरिया की कार्रवाई, भाग नंबर 2 गार्ड माउंटिंग की कार्रवाई, भाग नंबर 3 ड्यूटी अफसर आने पर दिन व रात की कार्रवाई। असेंबली एरिया की कार्रवाई करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि क्वार्टर गार्ड, गार्ड, संतरी और संतरी बीट किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वार्टर गार्ड। साहिबान, राष्ट्रपति को भवन की नफरी से सुरक्षा किया जाता है, जो कि इसका 1/4 भाग यूनिट में सरकारी संपत्ति, आर्म्स अम्युनिशन, गोला बारूद, सरकारी दस्तावेज, केस बॉक्स की सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगाई जाती है उसे क्वार्टर गार्ड कहते हैं। क्वार्टर गार्ड में रैंक वाइज नफरी की संख्या इस प्रकार है। क्वार्टर गार्ड में 13 की नफरी होती है। ड्यूटी अफसर 1, ड्यूटी एसओ 1, ड्यूटी इंचार्ज 1, गार्ड कमांडर 1, गार्ड 82 1, रेगुलर 1, राइफलमैन 7, कुल नफरी 13। गार्ड चंद जवानों की वह टोली जो किसी व्यक्ति जान माल की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है उसे गार्ड कहते हैं। संतरी गार्ड का वह जवान जो कुछ समय के लिए ड्यूटी पर खड़ा किया जाता है उसे संतरी कहते हैं। संतरी बीट, जहां पर संतरी जान या माल की सुरक्षा के लिए गश्त करता है उसे संतरी बीट कहते हैं। बिगुल कॉल, सबसे पहले ड्रेस कॉल बजाई जाती है। यह कॉल गार्ड माउंटिंग के समय से 30 मिनट पहले बजाई जाती है, जिसमें जवान वर्दी पहनना शुरू करते हैं और यहीं से भाग नंबर 1 असेंबली एरिया की कार्रवाई शुरू होती है।
7 उसके बाद क्वार्टर कॉल बजाई जाती है। यह कॉल बजते ही ड्यूटी इंचार्ज और ड्यूटी एसोज मार्क की हुई जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। ड्यूटी इंचार्ज 12 कदम और ड्यूटी एसोज 18 कदम पर आकर हम करते हैं। ड्यूटी इंचार्ज सबसे पहले दर्शक को बुलाता है। दर्शक 14-1-2 पर आकर हम करता है। यहीं पर दर्शक वर्ड ऑफ कमांड के विपरीत कार्रवाई करता है, लेकिन वह कार्रवाई सही मान्य होती है। इस कार्रवाई को सुने तथा देखें। इसके बाद ड्यूटी इंचार्ज गार्ड को प्रेस पर की कार्रवाई कराता है। गार्ड भी 14-1-2 पर आकर हम करती है। इस कार्रवाई को आप ड्यूटी इंचार्ज की जुबानी से सुने तथा देखें। गार्ड खत्म होने के बाद ड्यूटी इंचार्ज गार्ड को सावधान कराकर पीछे मोड़ के ड्यूटी इंचार्ज को गार्ड माउंटिंग प्रोसीजर शुरू करने की अनुमति मांगता है और गार्ड को अगली कार्रवाई करवाता है। गार्ड माउंटिंग प्रोसीजर शुरू करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। गार्ड को दाहिने सल्ज की कार्रवाई की गई और गार्ड कमांडर के द्वारा गार्ड दाहिने सल्ज की कार्रवाई करवाते हुए दाहिने सल्ज की कार्रवाई कराने के पश्चात ड्यूटी इंचार्ज गार्ड का निरीक्षण करते हुए निरीक्षण दाहिने से बाएं की तरफ किया जाता है और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार पीछे से भी निरीक्षण किया जाता है। अगली लाइन का निरीक्षण समाप्त होने के बाद पिछली लाइन का भी निरीक्षण ठीक उसी प्रकार किया जाता है।
निरीक्षण समाप्त होने के बाद ड्यूटी एंश्योर्ड मार्च करते हुए अपनी जगह पर आते हैं और गार्ड को सशस्त्र की कार्रवाई कराते हैं और बाद में ड्यूटी एंश्योर्ड को रिपोर्ट देते हैं। गार्ड का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए और ड्यूटी एंश्योर्ड भी उसी प्रकार निरीक्षण करते हैं जिस प्रकार ड्यूटी एंश्योर्ड ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण समाप्त होने पर ड्यूटी एंश्योर्ड गार्ड से 7 कदम पीछे जाकर हम करता है और ड्यूटी एंश्योर्ड अगली कार्रवाई करवाता है। शस्त्रक्रिया की कार्रवाई के बाद स्टिक कोदली निकाला गया। स्टिक कोदली भी गार्ड से 7 कदम पीछे और ड्यूटी एंश्योर्ड के बाएं जाकर के हम करता है। ड्यूटी एंश्योर्ड गार्ड को दाहिने मोड़ की कार्रवाई कराता है। दाहिने मोड़ की कार्रवाई होते ही गार्ड कमांडर व गार्ड निवासी अपनी जगह बदली करते हैं।
गार्ड को मार्च कराते ही ड्यूटी एसओ बाएं चले जाते हैं और गार्ड दाहिने से की कार्रवाई करती है। उसके बाद ड्यूटी एसओ ड्यूटी एनसीओ को लाइन को इसी कोर्दली को विशेष दल की कार्रवाई करवाता है। यहाँ पर भाग नंबर 1 समाप्त होता है। सिग्नलर मार्क कॉल बजाता है और नई गार्ड को 30 से 40 तक आते थे गार्ड को लाइन बंद की कार्रवाई करवाता है। गार्ड कमांडर नए गार्ड कमांडर को गार्ड तैयार के बारे में पूछता है और उसके बाद शस्त्र कवायद की कार्रवाई करवाता है। नया गार्ड कमांडर इसी कार्रवाई को दोहराता है। नया गार्ड कमांडेंट गार्ड तैयार है। पुरानी गार्ड सावधान। नई गार्ड सावधान। पुरानी गार्ड संरक्षण। दोनों गार्ड कमांडर गार्ड से 5 कदम आगे आकर थंब करते हैं और पुराना गार्ड कमांडर नए गार्ड कमांडर को ड्यूटी के बारे में बताता है। जय साहब, जय साहब। दिन रात के लिए 10 संतरी साथ। दिन रात के लिए 10 संतरी साथ। ड्यूटी एनसीओ और ड्यूटी एसओ इसी कार्रवाई को देखते रहते हैं। पहली बदली 3-4 दूसरी बदली 5-6 तीसरी बदली 1-3-5 क्वार्टर गार्ड का फ्रंट संतरी 2-4-6 क्वार्टर गार्ड का रियर संतरी होंगे। पहली बदली खड़ा रहे। चार्ज लेने जा रहा हूँ। मेरे गैर हाजिरी में गार्ड कुवैसी गार्ड का जिम्मेदार होंगे। बदली 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 पर स्टिक कोर्दली वाटर गार्ड में आता है और
वह केन व विशुल पौष पहनकर अपनी ड्यूटी के लिए प्रस्थान करता है। फ्रंट संतरी की बदली होने के पश्चात रियर संतरी की बदली कराई जाती है। बदली को निरीक्षण की कार्रवाई कराता है, तो उसके बाद बदली को गार्ड में मिलने का आदेश देता है।
दोनों गार्ड कमांडर गार्ड 2IC से रिपोर्ट लेने के बाद ड्यूटी एसओस को गार्ड लेन देन की रिपोर्ट देते हैं। गार्ड बदली हो गया। गार्ड बदली हो गया। जय साहब, मैंने नए गार्ड कमांडर को क्वार्टर गार्ड का चार्ज लेक्चर के मुताबिक दिया श्रीमान। मैं पुराने गार्ड कमांडर से क्वार्टर गार्ड का चार्ज वेदर के मुताबिक दिया श्रीमान। दे दिया आपने? यस सर। आपने ले लिया? ले लिया सर। ठीक है, मिलिए। जय साहब। जय हिंद। उसके बाद दोनों गार्ड कमांडर दोनों गार्डों को दाहिने मुड़ की कार्रवाई कराकर मार्च कराते हैं। पुरानी गार्ड जब नई गार्ड के सामने से गुजरती है तो दाहिने बाएं देख की कार्रवाई करती है और नई गार्ड सलामी शस्त्र की कार्रवाई करती है। इस कार्रवाई को साहिबान देखें। पुरानी गार्ड निरीक्षण की कार्रवाई करती है और निरीक्षण की कार्रवाई करने के बाद पुराना गार्ड कमांडर ड्यूटी एसओस को रिपोर्ट देता है और गार्ड को विसर्जन की कार्रवाई की अनुमति मांगता है। फोटो कर ले भाई भाई।
पकड़ के रख देना। इसके बाद ड्यूटी एसओ को रिपोर्ट करें। जी सर। जय साहब। जय हिंद। नई गार्ड कमांडर गार्ड को स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़कर सुनाता है। ड्यूटी पर टाइम टू टाइम चेंज करेंगे। कोई भी बॉर्डर गार्ड के आसपास संदिग्ध व्यक्ति दिखता है उसे पूछताछ करना है। ये एरिया का मेंटेनेंस करना। बाकी सभी ठीक है? यस सर। नया गार्ड कमांडर भी ड्यूटी एसोल से गार्ड विसर्जन की अनुमति मांगता है। साहब, जय हिंद। गार्ड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। साहब, संतरी खड़ा रहो। गार्ड विसर्जन। ड्यूटी एसोल रजिस्टर में टिप्पणी लिखने के बाद प्रस्थान करता है और यहाँ पर भाग नंबर 2 समाप्त होता है। डीजी मैडम का फोटो खनो ले लो चलो। साहिबान, अपना ध्यान संतरी की तरफ ले जाएं कि संतरी अपनी बीट पर किस प्रकार टहलता है। मेजर ड्यूटी ठीक से करना, ठीक है? जैन साहब। और साफ सफाई रखना बॉर्डर गार्ड का, ठीक है? साहब। जैन साहब। साहिबान, भाग नंबर 3 दिन रात के समय ड्यूटी अफसर या स्टूडेंट आने पर कार्रवाई। ड्यूटी अफसर या स्टूडेंट को आते देख संतरी गार्ड को लाइन बंद की कार्रवाई कराता है। सर की कार्रवाई करने के बाद ड्रेसिंग कराकर पद के अनुसार सम्मान देता है। केंद्रीय परीक्षा केंद्र स्वास्थ्य सीमा बल सोलनाबाड़ी 1 बिगुलर 2 की गार्ड निरीक्षण के लिए उपाध्यक्ष श्रीमान। जैन साहब। ड्यूटी अफसर भी गार्ड का निरीक्षण ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे असेंबली एरिया में ड्यूटी इंचार्ज और ड्यूटी एसओ ने किया था।
ड्यूटी अफसर गार्ड का निरीक्षण करने के बाद गार्ड को विसर्जन करने की आदेश देता है। जैन साहब, गार्ड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। जैन साहब, संतरी खड़ा रहो। गार्ड विसर्जन। उसके पश्चात गार्ड रूम का भी निरीक्षण करता है और निरीक्षण पुस्तिका में टिप्पणी लिखता है। गार्ड कमांडर निरीक्षण अधिकारी को गार्ड की हद तक छोड़ने जाता है। जैन साहब, महोदय, यहाँ पर गार्ड माउंटिंग की कार्रवाई समाप्त होती है। इसके अलावा क्वार्टर गार्ड में होने वाली कुछ अन्य कार्रवाई इस प्रकार है। साहिबान, क्वार्टर गार्ड में खड़ा संतरी एएसआई रैंक से लेकर असिस्टेंट कमांडेंट तक को किस प्रकार सम्मान देता है, इस कार्रवाई को सुने तथा देखें। सावधान। जैन साहब, गार्ड विसर्जन। ये था एएसआई से लेकर असिस्टेंट कमांडेंट तक सम्मान देने का तरीका। अब डिप्टी कमांडेंट से लेकर ऊपर रैंक तक के अधिकारी को किस प्रकार से सम्मान दिया जाता है, इस कार्रवाई को देखें। सावधान। जैन साहब, गार्ड विसर्जन। साहिबान, आपने देखा इस प्रकार से रैंक के अनुसार सम्मान दिया जाता है। यहाँ पर दिन की कार्रवाई समाप्त होती है। अब रात के समय होने वाली कार्रवाई। अगर रात के समय क्वार्टर गार्ड की तरफ कोई भी व्यक्ति आते देख संतरी किस प्रकार कार्रवाई चैलेंज पुकारता है, इस कार्रवाई को देखें। पासवर्ड का आदान प्रदान हमेशा उतनी ही आवाज में किया जाए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसे ना सुन सके। और साहिबान, ये था कोई व्यक्ति आने पर कार्रवाई। यही कार्रवाई अगर बड़ा राउंड या छोटा राउंड आने पर कार्रवाई। बड़ा राउंड ड्यूटी अफसर, एडजुटेंट या अफसर। छोटा राउंड ड्यूटी एसओ। साहिबान, रात के समय गार्ड टेक्निकल हालत में होती है, लेकिन समय की कमी होने के कारण हम इस कार्रवाई को हारमोनियम ड्रेस में ही दिखा रहे हैं। बड़ा राउंड खड़ा रहो। गार्ड होशियार, गार्ड होशियार, गार्ड होशियार। गार्ड कमांडर चेक करता है कि सभी संतरी मोर्चे में पहुंच गए हैं। उसके बाद गार्ड कमांडर संतरी से पूछता है कि संतरी कौन। संतरी बताता है बड़ा राउंड। तो गार्ड कमांडर अगली कार्रवाई करता है। आज का पहचान लाल कौन है? सब संतरी जगह लो। मेजर गार्ड पूरा ठीक है।
ठीक है साहब। ठीक है सेंट्री, रात का समय आपका डीएम इलाका का बताइए। साहब संख्या 060 190 115 सामान्य रखी अमित कुमार राय मेरा अर्को फायर इस प्रकार है श्रीमान। सामने बैरल की सिखाई में भर्ती लाइन विरुद्ध मेरा अमरुख अदा भाई मोर्चे के बाएं किनारे से भर्ती लाइन विरुद्ध मेरी बाई हाथ अमरुख अदा दाहिने मोर्चे के दाहिने किनारे से भर्ती लाइन विरुद्ध मेरी दाहिनी हाथ के बीच का इलाका मेरे जिम्मेवारी का इलाका है। इस इलाके में किसी प्रकार की शक्या हरकत होने पर अपने सूझबूझ और गार्ड कमांडर के आदेशानुसार कार्रवाई करूंगा। इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए अपने पर्सनल आर्म्स एम्युनिशन के साथ तैयारी हालत में हूँ श्रीमान। पीछे का सेंट्री ठीक है? ठीक है साहब। माउथ में स्पेयर मैगजीन है? ठीक है गार्ड कमांडर, आप गार्ड को स्टैंड डाउन कराइए और रिपोर्ट दीजिए। साहिबान, रात के समय चैम्बर का मुलाजा गार्ड कमांडर उंगली से करते हुए। साहब स्टैंड किया गया, स्टैंड डाउन किया गया, आर्मरेशन चेक किया गया, सभी ठीक पाया गया। अगली कार्रवाई की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जैन साहब ठंडे आसन काफी सेंसिटिव जगह है, काफी चौकरा कीजिए। स्टैंड डाउन और स्टैंड डाउन की कार्रवाई बहुत ही अच्छा है, उसमें और भी फ्लेक्सिबल आइए। ठीक है गार्ड? ठीक है मेजर, आप गार्ड को स्टैंड डाउन कराइए और गार्ड में जाने का जरूरत नहीं है। निरीक्षण समाप्त होने के बाद गार्ड कमांडर निरीक्षण अधिकारी को गार्ड की हद तक छोड़ने जाता है। साहिबान, यहाँ पर गार्ड माउंटिंग प्रोसीजर का डेमोन्स्ट्रेशन की कार्रवाई समाप्त होती है। अब मैं ट्रेनिंग ऑफिसर से अनुरोध करता हूँ कि गार्ड माउंटिंग प्रोसीजर डेमो के संदर्भ में आगे की कार्रवाई करवाने की कृपा कराएं।